हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड प्रेजेंट परफेक्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम किस प्रकार से पहचान पाएंगे, इसकी पहचान क्या है और इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसा कि नाम से ही है, वर्तमान में जो कार्य पूरा हुआ है, द एक्शन दैट हैज़ जस्ट फिनिश्ड, अभी अभी जो कार्य समाप्त हुआ है उसको प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं। और हिंदी में इसकी पहचान है चुका हूँ, चुकी है, वह चला गया है, उसने खाना खाया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस प्रकार से जो कार्य जस्ट अभी अभी समाप्त हुए हैं, अभी अभी फिनिश हुए हैं, उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं। सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में संभवतः यही फर्क है। मोस्ट प्रोबेबली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट। जो कार्य को समाप्त हुए बहुत समय हो गया हो उसको आप सिंपल पास्ट में रखिए, लेकिन जो कार्य अभी अभी समाप्त हुए हैं उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट में रखिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट में एफर्मेटिव रूल्स में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है और उसके अकॉर्डिंग हैज़ और हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स। यहाँ पर एक बात देखने की है कि हम कहाँ पर हैज़ लगाएंगे और कहाँ पर हैव लगाएंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही, शी या फिर इट या कोई सिंगुलर नाउन देखेंगे तो उसके साथ आप हैज़ लगाएंगे, और बाकी आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आप हैव का प्रयोग करिए। और इसके बाद हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ और हैव, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे और नॉट का प्रयोग करने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स। और अब आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैं आपको पहले बताऊंगा यस और नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव के क्या रूल हैं। तो यस और नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव में वाक्य की शुरुआत होती है हैज़ और हैव से। सबसे पहले आप हैज़ और हैव, जैसा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने अभी बताया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ और हैव का प्रयोग करिए और उसके बाद सब्जेक्ट लगा दीजिए। यदि वाक्य में नॉट का प्रयोग भी हुआ है तो आप नॉट लगाइए, वरना इसको स्किप कर जाइए। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट्स। हमेशा की तरह फिर WH सेंटेंस में आ जाते हैं। WH सेंटेंस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH, और उसके बाद हैज़ और हैव सब्जेक्ट, और यदि नॉट आता है नॉट लगाइए, वरना उसको स्किप कर जाइए। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स लगाकर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इस प्रकार से आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के चारों नियम जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। आपको सेंटेंस बनाते समय बहुत ही सहूलियत हो जाएगी। अब चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स की ओर। तो एग्जाम्पल्स में सबसे पहले मैं आपके सामने लेकर आऊँगा एफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले मैंने वाक्य दिया है, अब वह जा चुकी है, शी हैज़ गॉन नाउ। मैं इस विद्यालय में पढ़ चुका हूँ, आई हैव स्टडीड इन दिस स्कूल। मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। तुम अब पुराने हो चुके हो, यू हैव बिकम आउटडेटेड नाउ। तो ये चार वाक्य हैं। इसमें पहला वाक्य अब वह जा चुकी है, कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। दूसरा वाक्य मैं इस विद्यालय में पढ़ चुका हूँ। तो देखिए पढ़ने का काम तो बहुत पहले हो चुका है, लेकिन इसका प्रेजेंट में इफेक्ट दिखा रहा है, जिस कारण से इसको भी आप प्रेजेंट परफेक्ट में ही रखेंगे। और इस प्रकार से आपके चारों वाक्य आपके स्क्रीन पर हैं। कहीं कहीं पर मैंने हैज़ लगाया है और कहीं कहीं पर हैव लगाया है, वो नियम मैं आपको बता चुका हूँ। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। पहला वाक्य है मैं अभी भी विद्यालय नहीं पहुँची हूँ, आई हैव नॉट रीच्ड स्कूल येट। वह दिल्ली से नहीं आई है, शी हैज़ नॉट कम फ्रॉम दिल्ली। हमने खाना नहीं खाया है, वी हैव नॉट ईटन फूड। उसने अभी तक खाना नहीं बनाया है, शी हैज़ नॉट कुक्ड येट। इस प्रकार से आपने देखा होगा यहाँ पर भी सारे नेगेटिव सेंटेंसेस दिए गए हैं, और आई के साथ हैव, शी के साथ हैज़, वी के साथ हैव और फिर शी के साथ हैज़ का प्रयोग किया है। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की ओर। पहला वाक्य दिया है मैंने, क्या आप अपना कार्य पूरा कर चुके हो, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। क्या डॉक्टर साहब ने मरीज का इलाज किया है, हैज़ द डॉक्टर ट्रीटेड द पेशेंट। क्या मेरी माता जी खाना बना चुकी है, हैज़ माई मदर कुक्ड फूड। क्या रमेश अमेरिका से वापस आ गया है, हैज़ रमेश कम बैक
फ्रॉम अमेरिका। चारों वाक्य यस और नो आंसर टाइप के हैं। इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं और सारे सेंटेंस हैज़ या हैव से शुरू हो रहे हैं। कहीं पर भी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। अब आते हैं WH टाइप क्वेश्चंस में। WH टाइप में जाहिर सी बात है WH मीन्स क्वेश्चन वर्ड। वाक्य की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होगी। तो पहला वाक्य मैंने बनाया है, तुम्हारा भाई कहाँ गया है। वेयर हैज़ योर ब्रदर गॉन। तुमने कब इस ऑफिस में कार्य किया है। व्हेन हैव यू वर्कड इन दिस ऑफिस। तुम्हारे भाइयों ने कहाँ से विद्यालय शिक्षा प्राप्त की है। वेयर हैव योर ब्रदर्स गॉट स्कूल एजुकेशन फ्रॉम। आपने कौन सी डिग्री प्राप्त की है। विच डिग्री हैव यू अचीव्ड। तो सारे वाक्य क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहे हैं, WH से शुरू हो रहे हैं। नियमों का पालन किया गया है। सभी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग भी हुआ है। और हमेशा की तरह एक बार फिर आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको 20 सेंटेंसेस का एक पैसेज भेजा है। आप इन वाक्यों को देखकर घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करेंगे तो सीखेंगे। और यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको उसका जवाब भेज दिया करूंगा। और इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त होता है। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।